तो उत्तरकाशी से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज उत्तरकाशी में महापंचायत बुलाई गई है। दरअसल मस्जिद विवाद को लेकर के प्रशासन ने भी महापंचायत की मंजूरी जरूर दे दी है, लेकिन इस महापंचायत के तहत कुछ शर्तें भी रखी गई हैं और उन्हीं शर्तों के अंदर रहकर ये महापंचायत आयोजित की जानी है। आपको बता दें कि मस्जिद निर्माण को लेकर के दरअसल हिंदू संगठन की ओर से ये महापंचायत बुलाई गई है। इस जमीन पर मस्जिद निर्माण को लेकर के ये आवाहन महापंचायत का किया गया है और इस बीच कई गंभीर आरोप भी हैं। दरअसल प्रशासन पर इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आरटीआई के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए शिकायत दी गई थी, उसके तहत भी जानकारी न मिलने के आरोप भी लगे हैं। तो वही हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े। नवीन, जिस तरीके से महापंचायत बुलाई गई है, आखिर ये पूरा विवाद कब शुरू हुआ और फिलहाल इसको लेकर के क्या अपडेट मिल रही है? जी जागृति, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो विवाद है यह पिछले लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। चाहे हिंदू संगठन की बात की जाए या फिर मुस्लिम संगठन की बात की जाए, अपनी अपनी बातों को लेकर वह तमाम बयानबाजियों का जो दौर था वो भी लगातार जारी था। और आज उत्तरकाशी में हिंदू संगठन द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें जो मस्जिद है उसे अवैध कहा जा रहा है कि यह मस्जिद जो है अवैध रूप से बनाई गई है। इसी को लेकर तमाम जो विवाद है वह उपजा हुआ है। हालांकि प्रशासन द्वारा आज उत्तरकाशी जिले में जो महापंचायत होने वाली है उसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। कल मार्चपास्ट भी हुआ था, पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात है और इसके साथ ही जो मस्जिद का 50 मीटर का एरिया है उसे छावनी में तब्दील किया गया है। साथ ही चाहे हिंदू संगठन की बात की जाए या फिर मुस्लिम संगठन की बात की जाए, उन्हें साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप महापंचायत की परमिशन तो जरूर दी गई है, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति विशेष हो वह कोई भी हथियार या फिर लाठी डंडा इसका प्रयोग लेकर नहीं आ सकता है। पंचायत में दोनों ही पक्ष है, हिंदू पक्ष की बात की जाए या फिर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए, दोनों ही लोगों को बुलाया गया है और एक बीच का विकल्प किस तरीके से निकाला जाए उस पर अब चर्चा हो रही है। साथ ही जो जिले भर में धारा 162 लागू की गई है और शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार वहां पर मार्च पास्ट किया गया है। कल भी मार्च पास्ट किया है और आज भी फिर से पुलिस प्रशासन द्वारा अपील की गई है कि जो भी बातें हैं वह चाहे हिंदू संगठन हो या फिर मुस्लिम संगठन हो, दोनों आपस में इस पंचायत में बैठकर सुलझाने का काम करें। तो कहीं ना कहीं जो अवैध मस्जिद है जिसका अभी मामला जो है अभी कोर्ट में भी है और इस पर अभी पंचायत भी होने वाली है। लेकिन क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है या तो पंचायत की बात ही समझ में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यह अवैध तरीके से बनाया गया है तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही अगर बात की जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ तौर पर कहा है, चाहे अतिक्रमण की बात हो या फिर कोई भी जमीन पर किसी के कब्जे की बात हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन दोनों ही दोनों ही जो संगठनों के पक्षधर हैं वो अपनी अपनी बातें जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर बाद जब महापंचायत होगी उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी वो तो आने वाले समय में समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, वैली का शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को वहां पर लगाया गया है और मस्जिद के 50 मीटर के दायरे में पूरी तरीके से लोगों को जाने के लिए प्रतिबंध किया गया है। भीड़ ना लगाया नहीं पाए, 4 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे ना होने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। बिल्कुल नवीन, और खास तौर पर यह भी जानना चाहेंगे क्योंकि महापंचायत को लेकर के प्रशासन ने मंजूरी जरूर दी है, लेकिन विशेष शर्तें भी रखी गई कि इन शर्तों के अंतर्गत ही ये महापंचायत आयोजित की जाएगी। ये जरूर जानना चाहेंगे किस वक्त ये महापंचायत शुरू होनी है, क्या समय इसके लिए तय किया गया है? जी जागृति, निश्चित तौर पर, क्योंकि पुलिस प्रशासन का एक विशेष काम यह होता है कि शांतिपूर्ण माहौल बनाया जाए, चाहे राजधानी देहरादून की बात की जाए या फिर उत्तराखंड के अलग अलग जिलों की बात की जाए। तो पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से मुस्तैदी से वहां पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का काम किया गया है। शासन और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल बिगड़ने ना पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि चाहे हिंदू संगठन की बात हो या फिर मुस्लिम संगठन की बात हो, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी शामिल होने की इसमें संभावना जताई जा रही है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महापंचायत को किस तरीके से शांतिपूर्वक वार्ता की जाए, क्योंकि प्रशासन द्वारा इसकी अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन नियम और शर्तें जरूर लगाई गई हैं कि मस्जिद के आसपास के 50 मीटर के एरिया में किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता है, और जो पंचायत में लोग आ रहे हैं वो लाठी डंडे लेकर ना आए, धारदार हथियार ना लेकर आए, शांतिपूर्वक वार्ता हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। इसी के लिए जो पुलिस की टुकड़ियां हैं उन्हें भी उत्तरकाशी के तमाम जगहों पर तैनात किया गया। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो रामलीला मैदान है वहां पर भी जहां पर यह महापंचायत होने वाली है वहां पर भी पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से सख्ती का पालन करवाया जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं उनकी सघन चेकिंग अभियान भी किया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन द्वारा यह अपील भी की गई है कि पंचायत में लोग जरूर आए, लेकिन जो वैली का माहौल है उसे बिल्कुल भी बिगाड़ने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर के हिंदू संगठन की ओर से महापंचायत का आह्वान किया गया है।